नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। नीतीश व तेजस्वी सरकार ने जो आरक्षण का मसला यानी बिहार में आरक्षण बढ़ा दिया है, क्या इससे बीजेपी को सियासी नुकसान होगा बिहार में? और क्या नीतीश व तेजस्वी के रणनीति में बीजेपी मजबूर हो गई है, फंस गई है तेजस्वी और नीतीश की रणनीति में? और क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि वे नीतीश व तेजस्वी की पिच पर आकर बैटिंग करें? जो पिच उन्होंने तैयार किया है, जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया है, जो एजेंडा उन्होंने सेट किया है। क्योंकि आरक्षण का मसला पहले हमने देखा कि जातीय जनगणना के मसले पर यह बात बिल्कुल सच है कि एनडीए की सरकार तब थी जब नीतीश कैबिनेट ने, नीतीश मंत्रिपरिषद ने आरक्षण बढ़ाया, माफ कीजिएगा, जातिगत सर्वे का फैसला किया था। और उसके बाद बिहार में सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद नीतीश व तेजस्वी सरकार ने इसी साल जातीय जनगणना का काम शुरू किया। इसके बाद वह मामला अदालतों में गया और इसके बाद नीतीश सरकार को अदालत से राहत मिली और इसके बाद जनगणना का काम पूरा हुआ। जनगणना के आंकड़े 2 अक्टूबर को आए और विधानसभा के इस सत्र में जो 6 से 10 नवंबर के बीच चला, उसमें सरकार ने उसके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक आंकड़े रखे और आरक्षण बढ़ाने का फैसला कर लिया। बीजेपी ने भी बिहार विधानसभा में इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया है, क्योंकि लेकिन केंद्र वाली भाजपा जो सत्ता में है, वे जातिगत सर्वे को अब तक या जनगणना को नकारती रही है। लेकिन नीतीश व तेजस्वी ने आरक्षण बढ़ाकर गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के मुफ्त राशन स्कीम के सामने, जिसे 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया था, एक आरक्षण वाला दांव खेल दिया है। यानी बीजेपी के हिंदुत्ववादी राजनीति के धार को कुंद कर नीतीश कुमार ने आरक्षण की राजनीति को उसके बरक्स खड़ा करने की कोशिश की है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 94 लाख उन परिवारों को जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर, मदद की घोषणा कर उन परिवारों को भी साधने की कोशिश की है। उनमें सामान्य वर्ग के गरीब भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा वर्ग के भी हैं, SC ST भी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है, सरकार के ने 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है। यानी 1 साल में 40,000 रुपए उस परिवार को मिलेगा, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, जो काफी दयनीय है, उसमें वह सुधार ला सके। दूसरा, नीतीश कुमार ने जो झुग्गी, जिनके पास भूमि नहीं है मकान बनाने के लिए, उन्हें 1 लाख रुपए अब देने का फैसला किया है। यानी इससे नीतीश कुमार महादलितों को विशेष तौर से साध रहे हैं, ST वर्ग को साधने की रणनीति है। और ये नीतीश कुमार का ही राजनीतिक एक्सपेरिमेंट है, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है कि वे पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाते हैं, OBC से EBC, दलित से महादलित बनाते हैं, यानी SC से ST बनाते हैं। और उन्हें अब 1 लाख रुपए देने की बात सरकार ने कहा है और सरकार ने उन्हें घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए देने की बात कही है। और 29 लाख जो झुग्गी और झुपड़ियों में रहने हैं वाले हैं, उनके लिए भी सरकार ने प्लान बनाया है कि 1,20,000 रुपए हम घर बनाने के लिए देंगे। यानी बड़े सलीके के साथ और एक खास रणनीति के तहत, एक प्री प्लानिंग के साथ नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने मिलकर ये तय करने की कोशिश की है कि एक तरफ आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, अपने हिसाब से चुनावी एजेंडे को सेट किया जाए, बीजेपी को मजबूर किया जाए कि वे इस एजेंडे पर आकर बैटिंग करे, क्योंकि पिछले 1 दशक में नरेंद्र मोदी और भाजपा ने सिर्फ चुनावी एजेंडा सेट किया है और विपक्ष मजबूर हुआ करती है उस एजेंडे पर आकर बैटिंग करने के लिए। और दूसरा, 94 लाख परिवार जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग गरीब हैं, उन्हें आर्थिक मदद का आश्वासन की भरोसा विधानसभा में। इसके बाद जो जिन 63,000 के करीब परिवार है जिनके पास भूमि नहीं है घर बनाने के लिए, उन्हें 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए, और 29 लाख झोपड़ियों, उन्हें 1,20,000 रुपए के करीब घर बनाने के लिए। यानी एक तरफ जातिगत आरक्षण का मसला, यानी आरक्षण बढ़ाने का फैसला, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक, कह सकते हैं, गुलदस्ता की तरह ये कोशिश की है अपने वोटरों को सजाने के लिए, एक बड़े वर्ग को आर्थिक मदद, उन्हें घर बनाने के लिए पैसा देकर चाहने की कोशिश,
और तीसरा, हम सब ने देखा है 2 नवंबर को गांधी मैदान में नौकरियों को लेकर एक मेला लगाया था बिहार सरकार ने। यानी सरकार की कोशिश अपने एजेंडे पर खेलने के लिए है और विपक्ष यानी बीजेपी को वह मजबूर कर रहे हैं कि उनके पिच पर आकर खेले। और ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अमित शाह जो चाणक्य है बीजेपी को, उन्हें फंसा दिया है नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी रणनीति से, अपनी सियासी दिमाग से। वैसे कहा भी जाता है पॉलिटिक्स इज नॉट अ मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स इज ए केमिस्ट्री। यहां लेस देन मैथमेटिक्स है और मोर देन केमिस्ट्री है, यानी राजनीतिक गणित नहीं है, केमिस्ट्री है। यहां पर प्रयोग किए जाते रहे हैं और नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराकर, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर और जो सबसे गरीब परिवार है उन्हें आर्थिक मदद का आश्वासन देकर एक तीर से 2 निशाने साधा है और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को कुंद करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी सियासी दिमाग से, अपनी सियासी चाल से विपक्ष को, बीजेपी को पहली बार परेशान तो कर दिया है। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।